महाराष्ट्र देश में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित राज्य है, लेकिन सीएम उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी शिवसेना हो या एनसीपी या फिर कांग्रेस, तीनों इस बात से परेशान हैं कि आखिर भगत सिंह कोश्यारी उद्धव ठाकरे को विधान परिषद के लिए मनोनीत क्यों नहीं कर रहे। शरद पवार से लेकर संजय राउत तक ने राज्यपाल पर बहुत दबाव बनाए। संजय राउत ने तेवर दिखाए, उल्टे सीधे आरोप लगाए, लेकिन इन सब चीजों का कोश्यारी पर कोई असर नहीं पड़ा। तो महाराष्ट्र कैबिनेट ने दूसरी बार उद्धव को मनोनीत करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। लेकिन 9 अप्रैल को अजीत पवार की अध्यक्षता में बैठक हुई कैबिनेट की, और इस बैठक में फर्क ये था कि पहली बार अजीत पवार ने अपनी मर्जी से कैबिनेट की बैठक बुलाई थी, लेकिन इस बार इस काम के लिए उन्हें उद्धव ने अधिकृत किया था। डिप्टी सीएम का पद कोई संवैधानिक पद तो नहीं है, इसलिए अजीत पवार को कैबिनेट की बैठक बुलाने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए इस बार उद्धव ठाकरे ने उन्हें बाकायदा अधिकृत किया, लेकिन राज्यपाल कैबिनेट के इस प्रस्ताव को मानेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और इसी वजह से उद्धव खेमे में खलबली मची हुई है। शरद पवार इसलिए परेशान हैं कि ऐसा सीएम उन्हें फिर कोई नहीं मिलेगा जो उनके इशारे पर कठपुतली की तरह काम करे। उद्धव तो इस बात से ही बम हैं कि वे सीएम बन गए। संजय राउत ज्यादा परेशान हैं, और इसलिए बीजेपी पर हमला करने के चक्कर में वे कांग्रेस को ही खरी खोटी सुना बैठे। संजय राउत ने सामना में लिखा कि पिछले 60 साल में केंद्र सरकार की विपक्षी पार्टियों की राज्य सरकारों को अस्थिर करने का प्रयास होता रहा। इंदिरा गांधी ने तो 9 गैर कांग्रेसी शासित राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया। कांग्रेस पर हमला करने से पहले राउत ने यह नहीं सोचा कि उद्धव ठाकरे अगर आज सीएम बने बैठे हैं तो उसमें कांग्रेस की कृपा है। लेकिन राउत की इस टिप्पणी से कांग्रेस को शायद ही कोई फर्क पड़े। फिलहाल तो सबकी कोशिश जैसे तैसे उद्धव ठाकरे को विधान परिषद का सदस्य मनोनीत करवाने की है, ताकि इस्तीफा देने की नौबत ना आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।